अरे सिमरन पुत्र कहाँ है? पूजा की थाली लेकर आ जल्दी। शेखर और गिन्नी आ गए हैं। लाई मम्मी जी। ओहो, गिन्नी भाभी तो बड़ी सोनी है ना मम्मी जी? सोनी नहीं। मतलब मम्मी आपको गिन्नी? अरे घबराना पुत्र, सोनी नहीं, बहुत ज्यादा सोनी है मेरी बहू रानी। नमस्ते पापा जी। ओहो, बहू को हिंदी भी बोलनी सिखा दी, बहुत बढ़िया। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा वेलकम है। वीना और किशनलाल का बेटा शेखर लंदन में जॉब करता था। वहीं गिन्नी से उसकी मुलाकात हुई और तभी शेखर को वापस इंडिया आना था। गिन्नी के मम्मी पापा इंडिया नहीं आ सकते थे, इसलिए गिन्नी और शेखर ने उनकी रजामंदी से शादी कर ली। शेखर अपने मम्मी पापा को इस बारे में पहले ही फोन पर बता चुका था और उन्होंने हाँ भी कह दी थी। गिन्नी एक अंग्रेज लड़की थी, उसे इंडिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वो इंडिया पहली बार आई थी। आते ही गिन्नी की मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो गई। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग एक अंग्रेज बहू को देखने के लिए बहुत उतावले थे। लगता है हमारी बहू कुछ खाती पीती नहीं है, कितनी कमजोर है। ये देखो, मैं देसी घी की पिन्नियां बनाकर लाई हूँ। पता है बहू, शेखर जब छोटा था तो चोरी चोरी घर आकर ढेर सारी पिन्नियां खा जाता था। ये लो बहू, तुम और शेखर रोजाना दूध के साथ पिन्नियां खाना। चलो चलो मुंह खोलो, एक बुआ के हाथ की पिन्नी खाकर बताओ कैसी बनी है। क्या बुआ जी, वो बचपन की बात थी, अब सारी पोल आज ही खोल दोगे क्या? कमलेश बहन, आजकल दे बच्चे देसी घी नहीं खाते, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये देखो गिन्नी बेटा, मैं तुम्हारे लिए हमारे एरिया के हलवाई की बढ़िया काजू की बर्फी और मूंग दाल का हलवा लाई हूँ, खाकर बताओ कैसा लगा। अरे बहू पहली बार इंडिया आई है, उसे आप सबके हाथ से जो भी खिलाओगे वो सब अच्छा ही लगेगा। क्यों पुत्र, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सिमरन एक काम कर, जाकर रसोई से बहू के लिए रबड़ी भी तो ले आ। तेरे मामा जी अभी ठंडी करने के लिए फ्रिज में रख कर गए हैं। हाँ, अच्छा हुआ याद दिला दिया। जा सिमरन जल्दी से ले आ, मैं बहू को अपने हाथों से रबड़ी खिलाऊंगी। भैया अभी तो आपके फेवरेट वो बड़े बाजार के छोले भटूरे भी आ रहे हैं। भाभी वो इतने टेस्टी होते हैं ना, पनीर वाले छोले भटूरे। आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। गिन्नी की मुंह दिखाई की रस्म में सारे रिश्तेदार कुछ न कुछ उसे खिला रहे थे। गिन्नी ने आज से पहले इतनी मिठाई और हैवी खाना नहीं खाया था। गिन्नी ने उस समय सबके सामने खा तो लिया, पर कमरे में जाकर वो अपना पेट पकड़कर बैठ गई। तभी उसकी सास वीना आ गई। क्या हुआ गिन्नी पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी वो मेरे मम्मी पापा जी आपको बुला रहे हैं। उनके मेरठ वाले दोस्त और उनकी वाइफ आई हैं भैया भाभी से मिलने। ओ, मेरठ वाले भाई साहब और भाभी जी। गिन्नी पुत्र तू एक काम कर, तू सिमरन के साथ नीचे ही आ जा, थोड़ी देर उनके साथ बैठकर फिर ऊपर आकर आराम कर लेना। गिन्नी इससे पहले कुछ कहती वीना नीचे चली गई। गिन्नी सिमरन के साथ उस समय तो नीचे आ जाती है। सबके साथ एक बार फिर उसे चाय नाश्ता करना पड़ता है। गिन्नी कुछ बोल ही नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आती है। रात को भी सबके साथ जो बना था गिन्नी वो खा लेती है, पर पूरी रात उसके पेट में दर्द होता रहा। क्या हुआ गिन्नी, तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? शेखर, आई एम हैविंग स्टमक एक। तुम्हारे पेट में दर्द है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं मम्मी पापा से पूछता हूँ, उनके पास कोई मेडिसिन रखी होगी। अरे नहीं, रहने दो, वो सो रहे होंगे। सुबह से वो लोग भी बहुत थक गए हैं, मैं सोने की कोशिश करती हूँ। गिन्नी के पेट का दर्द सुबह तक थोड़ा ठीक था, इसलिए उसने शेखर से भी यही कहा कि अब उसे ठीक लग रहा है। कुछ देर बाद शेखर नहा धोकर नीचे चला जाता है। उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं। शेखर गिन्नी को उन सबसे मिलवाता है। सिमरन, भैया के सभी दोस्तों के लिए ये कचौड़ी, समोसे, गुलाब जामुन वगैरह तू बाहर ही लगा दे। गिन्नी सबके साथ बाहर ही नाश्ता कर लेगी, उनको भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी मेरे पेट में थोड़ा दर्द था, मैं सोच रही थी। हाय, पेट में तो दर्द होना ही है पुत्र, तूने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, तो भूख से पेट में दर्द हो जाता है। कुछ खाएगी तो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। जा पुत्र, सबके बीच बैठ, मैं गरम गरम कचौड़ी और भेजती हूँ। गिन्नी शेखर और उसके फ्रेंड्स के बीच जाकर बैठ जाती है। सभी लड़के लड़कियां गिन्नी के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। गिन्नी सबके साथ वही नाश्ता कर लेती है, पर नाश्ता करते ही गिन्नी की हालत खराब हो जाती है। सबके जाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में आती है और टॉयलेट में भाग जाती है। उसका पेट बुरा वाला खराब हो चुका था। तभी शेखर भी आ जाता है। क्या हुआ गिन्नी, तुम्हारा पेट अभी भी दर्द कर रहा है क्या? शेखर, आई एम हैविंग लूज मोशंस। लग रहा है तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। लगता है तुम कुछ दिनों से हैवी फूड खा रही हो ना, उस वजह से ऐसा हुआ होगा।
वो तुम्हें नुकसान कर गया। हम सबको तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। शेखर, ऐसा नहीं है। यहाँ सब मुझे कितना प्यार करते हैं और सच पूछो तो मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि मैं अपने घर आई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली है। एक सेकेंड, मैं अभी आई। गिन्नी टॉयलेट चली जाती है। उसकी सारी बातें उसकी सास वीना और फैमिली के सब लोग सुन लेते हैं। वो गिन्नी को मिलने के लिए ही आ रहे थे। उनके हाथ में ढेरों मिठाइयाँ और खाने का सामान था, पर गिन्नी की बात सुनकर सबकी आंखें भर आती हैं कि गिन्नी कितनी प्यारी है जो सबके बारे में इतना सोच रही है। सब लोग सामान वापस किचन में रख देते हैं। भरजाई जी, गिन्नी टॉयलेट से आ जाए तो सबसे पहले शेखर के साथ उसे डॉक्टर के पास भेज देते हैं। वो दवाई ले आए। बाकी कुछ दिन गिन्नी को हल्का ही खिलाओ। बेचारी पहली बार इंडिया आई है और हम सब ने उसको कितना हैवी खिला दिया, पर वो हमारे बारे में कितना सोच रही है। हाँ वीना दीदी, कमलेश बहन जी ठीक कह रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनने रख देती हूँ, उसे वही खिला देंगे। हल्का खाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मम्मी, गिन्नी भाभी टॉयलेट से आ गई हैं। सब गिन्नी के पास जाते हैं। गिन्नी पुत्र, मेरी नूरानी का चेहरा तो बिल्कुल ही मुरझा गया है। चिंता ना कर पुत्र, हमारा फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छा है। वो तुझे एक दिन में ही ठीक कर देगा। तू डॉक्टर के पास हुआ, फिर मैं तेरी नजर भी उतार दूंगी। देखना, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सबका इतना प्यार देखकर गिन्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। गिन्नी शेखर के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर गिन्नी को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसके लूज मोशन में आराम आ सके। बाकी मेडिसिन और घर के हल्के खान पान से गिन्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ दिनों तक गिन्नी हल्का खाना ही खाती है। अब तो उसका सब इतना ख्याल रख रहे थे कि कोई उसे हैवी खाना खाने ही नहीं दे रहा था, पर गिन्नी का मन था कि वो टेस्टी इंडियन फूड एक बार फिर से खाए। चलो अच्छा है, गिन्नी बिल्कुल ठीक हो गई। गिन्नी पुत्र, मैंने तेरे लिए लौकी की सब्जी बनाई है। मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने सिमरन को गोलगप्पे और टिक्की बोले हैं। वो आपके यहाँ चाट बहुत मशहूर है ना, इसलिए मुझे गोलगप्पे और टिक्की खानी है। गिन्नी की बातों को सुनकर सब जोर से हंस देते हैं। वीना गिन्नी को गले लगा लेती है। गिन्नी भी अपने आप को बहुत लकी मानती है कि उसे इंडिया में अपनों के बीच इतना प्यार मिला कि वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी।